या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने जिस सवारी पर सफ़र फरमाया वो बुराक है जो बर्क से महफूज, और उसकी रफ्तार ये है कि हद निगाह पर कदम पड़ता है, ये रफ्तारी है उसकी। लेकिन यहाँ एक नुक्ता समझने का है, जब आसमानों की तरफ अल्लाह के महबूब बुलंद हुए, उसी सवारी पर वही मलाइका, वही जिब्रील अमीन, मुकर्रबीन मलाइका साथ हैं। पहला आसमान आ गया तो आसमान के अंदर से आवाज़ आई, मम बिल बाब। जिब्रील अमीन ने दस्तक दी तो आवाज़ आई, मम बिल बाब, दरवाजे पर कौन है? ये वो जिब्रील अमीन है कि दिन में कई मरतबा अल्लाह के महबूब की बारगाह में आते भी हैं, पलट कर सिदरा पे जाते हैं, लेकिन कभी पूछा नहीं गया कि दरवाजे से कौन आ रहा है। आज पता चला ये जिब्रील अमीन का रास्ता न था, बल्कि ये वो रास्ता है कि जहां से जिब्रील को भी खुदा ने बताया था, इस रास्ते से, इस दरवाजे से अगर किसी का गुजर होगा वो मेरे महबूब का गुजर होगा। इसीलिए तो ड्यूटी पर मामूर फरिश्ता मम बिल बाब पूछता है, दरवाजे पर कौन है? जब तक जवाब नहीं आया दरवाज़ा खुलता नहीं। आज लोग कहते हैं दरवाज़ा, आसमानों पर दरवाजे नहीं, कसीफ बोझल भारी चीज़ ऊपर उठ नहीं सकती। और फिर ज़मीन से आसमानों के दरमियान, हर आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान मुख्तलिफ कुर्रे हैं, सख्त ठंडे भी, जमहरीर जैसे कुरान कहते, और सख्त गर्म भी। और साइंसदान ये तस्लीम कर बैठे, ना आसमान का दरवाज़ा है और ना उन कुर्रों से कोई इंसान गुजर सकता है कि जिनके अंदर हरारत इतनी है कि अगर कोई जाए तो जल जाएगा, और जिसके अंदर बरूदत ठंडक इतनी है कि वहाँ कोई पहुँचेगा तो बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन आज अल्लाह के महबूब हर आसमान के दरवाजे पर जाते हैं, अंदर से यही सवाल होता है, मम बिल बाब। जब जिब्रील अमीन जो इमामुल मलाइका हैं, सारे फरिश्तों के इमाम, ये जवाब देते हैं कि आना जिब्राइल, मैं जिब्रील हूँ, इमाम ने जवाब दे दिया, दरवाज़ा खुल जाना चाहिए। लेकिन अंदर से फरिश्ता जानता है मेरा इमाम आया, दरवाजे पे खड़ा है, खोल दूं। लेकिन हुक्म ये था कि आज तेरे इमाम के लिए ये दरवाज़ा ना खुलेगा, ये खुलेगा तो अंबिया के इमाम के लिए खुलेगा। फिर दूसरा सवाल होता है, मम माका, तेरे साथ कौन है? तो जिब्रील अमीन उस फरिश्ते को जवाब देते हैं, माई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ अल्लाह के रसूल हैं। जब ये जवाब मिलता है तो दरवाज़ा खुल जाता है हर आसमान पर। इसी तरह ये पहला आसमान है। अभी सारे नबी बैतुल मुक़द्दस में मुक्तदी बनकर नमाज अदा कर रहे हैं। जब पहले आसमान का दरवाज़ा खुला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर है। ये अंबिया किराम की रफ्तार है। कोई कहे कि बुराक की रफ्तार तो ये थी कि बर्क रफ्तारी हद निगाह पर पहला कदम पड़ता है। इस हदीस से पता चला बुराक की ये रफ्तारी, ये तेज़ रफ्तारी ना थी, बुराक की ये रफ्तारी भी खुरामा थी कि नबी पहले आसमान पर पहुंच गए, बुराक बाद में गया जिस पर इमामुल अंबिया। और कोई ये कहे कि आदम अलैहिस्सलाम की ताकत ज़्यादा है तो पहले पहुंच गए, उसका जवाब ये है कि आज अल्लाह के महबूब सैर कर रहे हैं और आदम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी थी कि पहले आसमान पर इस्तकबाल कर। जिसकी ड्यूटी होती है वो पहले पहुंचता है, जो सैर व तफरी करता हुआ जाता है वो खरामा आराम से हर चीज़ को मुलाहजा करता है, देखता है, उसकी हकीकत को जानता है, फिर आगे बढ़ता है। दूसरे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो अभी मुक्तदी थे, पता ये चला कि बुराक की रफ्तारी से अंबिया
की रफ्तारी और अंबिया की अरवाह मुक़द्दसा की रफ्तारी कहीं ज़्यादा है। इसी वास्ते बुराक पीछे है, नबी यहाँ मुक्तदी थे, अब हर आसमान पर कोई ना कोई पैगंबर मौजूद है। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर पहुँचे तो देखा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर पहुँचे तो अल्लाह के महबूब ने देखा कि वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब सातवां आसमान आया तो अल्लाह के महबूब की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई कि हर नबी के कलिमात एक थे। वो कलिमात ये थे, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो फरमाया मरहबा, फरजंद को मरहबा कहना ये मामूली बात नहीं। पता ये चला कि आज आदम अलैहिस्सलाम भी खुद ऐलान कर रहे थे कि मेरे इमाम आ गए, बरसों से मुद्दत से तमन्ना थी, आज मुलाकात हो गई, मैं इस्तकबालिया पेश कर रहा हूँ। हर नबी का कलमा ये था। जब अल्लाह के महबूब सातों आसमानों से गुजरे, इसी सफ़र के अंदर आपने जन्नत और दोज़ख को मुलाहज़ा फरमाया। वहाँ बहुत कुछ देखा। गुज़श्ता जुमे के अंदर खुलासे के तौर पर चंद बातें आप हजरात के सामने ज़िक्र की गई थी। जब दोज़ख और जन्नत में देखा और इसी शब को अल्लाह के महबूब वो चीज़ें देखते हैं, वो हालात व वाक़यात देख कर आए जो अब नहीं, क़यामत को यानी बाद में वाक़ होने वाले थे। आज शब महराज अल्लाह के महबूब वो सब कुछ देख के आ गए और फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमामत अता फरमाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत ये थी कि आपके पाँव के नीचे बाकी सब कुछ था, आप सबसे बुलंद आज इमामुल अंबिया हैं कि जन्नत और दोज़ख को मुलाहज़ा फरमाया। आगे बढ़े तो सिदरा आ गया, यहाँ तक जिब्रील अमीन साथ हैं, सवारी की लगाम थामे हुए जिब्रील अमीन साथ हैं। जब सिदरा आया तो जिब्रील अमीन ने माजरत चाही, अल्लाह के महबूब ये मेरा आखिरी ठिकाना है, मेरी दौड़ यहाँ तक होती है। अल्लाह हुक्म देता है आपकी बारगाह में आ जाता हूँ, फिर हुक्म मिलता है पलट के सिदरा आ जाता हूँ। इससे आगे ले जाने वाला जाने या जाने वाला खुद जाने, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। और खुलासा क्या था उस माजरत का? खुलासा ये था कि यक सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बिसोजत परम। अल्लाह के महबूब एक उंगली के पोरे बराबर भी अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं अल्लाह की अनवार तजल्लियात से जल कर राख बन जाऊंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिब्राइल, दोस्ती का तरीक़ाकार ये नहीं, साथ रहने का तरीक़ाकार ये नहीं कि साथ छोड़ दो। आज अगर अबू बकर सिद्दीक होते तो वो सिदरा पर ना रुकते, जब तक मैं उन्हें ना रोकता वो मेरे साथ ही चलते। पता ये चला कि सिदरा जिब्रील के लिए सद्दे राह बना। फिर इसके बाद सवारी भी बदल गई और लगाम थामने वाला कौन था? रफ रफ सवारी पेश हो गई, उस पर सवार हुए तो फिर लामका की तरफ सफ़र फरमाया और रास्ते में फिर अर्श मुअल्ला। अल्लाह करीम फरमाता है मैंने अर्श बनाया, लेकिन अर्श कहते हैं बैठने की जगह को। अर्श खुदा ने बनाया लेकिन बनाने वाला बैठने से पाक है। अगर हम कहें खुदा बैठता है तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। हम समझें खुदा थकता है, उसे नींद आती है, वो ऊँगता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। आज शबे महराज जब अल्लाह की बारगाह में पूछा जाए मौला ये अर्श तूने क्यों बनाया, तो अल्लाह करीम आज ऐलान फरमाता है महबूब ने सैर करनी थी तो महबूब ने थकना था। अर्श इसलिए बनाया कि महबूब आकर इस अर्श पर जलवागर होंगे। इसीलिए कहते हैं कि वो अर्श भी मुंतज़िर था कि महबूब के कदमों का बोसा कब दूं। आज शबे महराज अर्श भी अल्लाह के महबूब की कदम बोसी फरमा रहा है। और फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो हदीस कुदसी अल्लाह के महबूब फरमाते हैं
मुझे ये आवाज़ आई, कुम या मोहम्मद, कुम या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक। ए मोहम्मद रुक जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आप पर रहमतें भेज रहा है। वो क्या मुकाम होगा, मुकाम समझाने की नीयत से है, वरना वो लामकां है। और आला हजरत ने यही मुकाम हमें समझाया कि ये अर्श जो है ये खुदा ने अपने लिए नहीं बनाया, खुदा ने है बसाया, मुस्तफ़ा ने है शबे मेराज। उस अर्श पर जब सातों आसमान का सफ़र हो गया, जन्नत और दोज़ख को देखा, और जब सिदरा से आगे बढ़े तो जाहिर है इतना सफ़र है, थकावट होगी, तो अल्लाह ने अर्श पहले बना के रखा। महबूब थक जाओ तो अर्श मुंतज़िर है, यहाँ तशरीफ़ रखिए और आपका रब आप पर रहमतें नाजिल करेगा। उसके बाद फिर लामकां होगा, या मैं खुदा हूँगा, ये मेरा मुस्तफ़ा होगा, कोई तीसरा नहीं। ये वो मुकाम जहाँ अल्लाह ने बग़ैर किसी वास्ता के वही जो होती रही, बग़ैर किसी वसीले किसी फरिश्ते के, जो अल्लाह ने फरमाया, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, अल्लाह के महबूब अपने कानों से सुनते रहे। और क्या सुना, हदीस पाक आपने भी पढ़ी सुनी होगी कि इससे आगे फिर कुरान ने भी भेद न खोला कि जाने वाले ने वहाँ क्या कहा और बुलाने वाले ने क्या फरमाया और क्या दिया और जाने वाले ने क्या लिया, ये भेद न खुला। सिर्फ इतनी बात का इजहार ज़रूर हुआ कि गुनाहगार उम्मत का वहाँ जिक्र आया है, वहाँ गुनाहगार उम्मत का जिक्र आया, और कुरान ने ये भेद इस तरह खोला, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, गुनाहगार उम्मत का जिक्र आया तो अल्लाह करीम ने 50 नमाजें तोहफे में अता फरमाई। 50 लेकर आए, 5-5 करके मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़ पर माफ़ होती रही। आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ये दिखलाना चाहते थे कि महबूब किस तरह बेरोको टोक अल्लाह की बारगाह में जाते भी हैं आते भी हैं। इस महबूब की रसाई कितनी बुलंद है, 5-5 कम होकर 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब मैं नबी रह के आया, रसूल बनकर आया, उम्मत मिली, मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ सकी, आप फिर जाएं और कमी करवाएं। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत इतनी गई गुजरी नहीं, ये इबरत है। मेराज के इस सफ़र में उम्मत के लिए ये पैगाम इबरत है कि मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं मेरी उम्मत इतनी गई गुजरी नहीं, ये 5 की पाबंदी करेगी और 50 का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये शान है इस उम्मत का कि जो आज एक नमाज की भी परवाह नहीं करती। एक नमाज, वो उम्मती कैसा है जो दिन में एक नमाज न पढ़े, वो उम्मती कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। ये तोहफ़ा है शबे मेराज का जो अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया, और उम्मत का तोहफ़ा है कि ये मेरी तरफ से आपके वसीले से तोहफ़ा है, अपनी उम्मत को अता फरमाना। तो 5 नमाजों की पाबंदी करना गोया शबे मेराज के इस सफ़र की दलील है कि उम्मती जो तोहफ़ा शबे मेराज को मुस्तफ़ा करीम लाए उसकी पाबंदी करता है और एक नमाज को भी ज़ाया नहीं होने देता, फिर तो उम्मती हुआ। यही बात हज़रत अमीर मुआविया, एक नमाज कज़ा हो गई तो इतना रोए कि अल्लाह करीम ने एक के बदले में हज़ारों नमाजों का सवाब अता कर दिया। यही नमाज थी मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा की कि एक कज़ा हुई इत्तिबाए रसूल में, सूरज को हुक्म हुआ पलट कर आ, मेरा अली नमाज वक्त पर अदा करेगा। यही नमाज है जिसको हमने पसे पुश्त डाल दिया। जवान बेटा घर में अपने पास सोया हुआ है, बाप उठ के मस्जिद की तरफ आता है, बेटे को जगाता नहीं, आवाज़ नहीं देता कि उसकी नींद में खलल ना आ जाए। बेटा कोई बेअदबी ना कर बैठे, ये रात को ड्यूटी कर आया, ड्यूटी करना तेरे 70-80 साल के लिए है और नमाज तेरी जिंदगी के लिए भी
कब्र के लिए भी, हशर के लिए भी और जन्नत के लिए भी तोहफा है। ये नमाज ऐसा तोहफा है कि हर मुकाम पर, और फिर हमने ये हदीस भी सुनी, पढ़ी है, उलमा को सुना है कि रोज़े महशर जहां गुदाज बूद अव्वली पुरसश नमाज बूद, कि कयामत के दिन जब जान पिघल रही होगी, सबसे पहला सवाल तुझसे ये होगा, बता तूने नमाजें कितनी पढ़ी। कैसे जवाब दिया जाएगा? जो एक नहीं पढ़ता, यहां जवाब नहीं तो वहां भी नहीं। घर में 3 अफराद हैं तो फर्ज है एक दूसरे को दावत दो, नमाज का टाइम हो गया, चलो मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ो, तेरी तबलीग का फरीजा भी अदा होता रहेगा। और बेटा सजदा करेगा तो अपना फर्ज भी अदा करेगा, जो तूने उसको दावत दी, जो उस सजदे का सवाब होगा उसे भी मिलेगा और तेरे नामे अमाल में भी दर्ज होगा। कैसे आला किस्म के सवाब हमने तरक कर दिए। हम आराम से दरवाज़ा खोलते हैं, आवाज़ ना आए, बेटा जाग ना जाए। अगर बेटा आता है तो बाप को आराम से, कि बाप बेदार ना हो जाए, नींद खराब ना हो जाए। लेकिन वो नींद क्या है? सेहत सित्ता की हदीस है जिसका मफहूम ये है कि वो सोया रहता है। जब सूरज बुलंद होता है तो शैतान आकर उसके कान, मुंह और नाक में पेशाब करके खुशियां मनाता जा रहा है कि आज इसकी नमाज रह गई, इसका मुंह अब अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं, मैं इसके मुंह में भी पेशाब करूंगा, नाक में भी करूंगा, कानों में भी पेशाब करके खुशियां मनाता जाता है। गोया सोने वाले ने रब को राजी नहीं किया, शैतान को राजी करके भेज दिया। ऐसा आदमी कैसे कामयाब होगा? शबे महराज, सफरे महराज हमें बताता है इस तोहफे की पासदारी करो, अपनी औलाद को भी दावत दो, घर में जितने बेनमाजी हैं मस्जिद में नमाज अदा करने की दावत दो, तुम्हारा फरीज़ा तबलीग का अदा होता रहेगा। अगर वो नमाजी बन गए तो तू मनु के हिसाब मट्टी के नीचे भी चला गया। उसके रुकू, उसके क़याम, उसके सुजूद, उसकी तिलावत, उसके मस्जिद में आने के लिए जितने कदम उठते हैं, हर कदम पर तुझे कब्र के अंदर भी सवाब मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।